हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। अगर आप गार्जियन हैं जो कि ऑनलाइन कंटेंट सर्च करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं घर पर, या आप एक ट्यूटर हैं, आप एक फ्रेशर टीचर हैं, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसको मैथमेटिक्स क्लास 8 का रिवाइज करना है या सीखना है, या आप क्लास 8 के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। खासकर मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूं तो मैं बच्चे करके बात करूंगा, तो आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा। मेरा नाम है विनीत पांडे। मैं लास्ट 9 to 10 ईयर से ऑफलाइन क्लासरूम्स में पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है 2 पाई क्लासेस। वहां सीनियर क्लासेस के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। वहां हजारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन हैं और हमने सोचा क्यों ना क्लास 8 का मैथमेटिक्स का एक चैनल बनाया जाए। तो ये एक डेडिकेटेड चैनल है क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लिए। यहाँ से आप पढ़ोगे, 2 से 3 महीने बाद आप देखोगे कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप हो रहे हैं और आपको मैथमेटिक्स से डर अब नहीं लगेगा। करेक्ट? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक चीज़ और, पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको, हम पढ़ लेते फैक्टराइजेशन, वहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन का पूरा लिंक मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, क्लिक करिए उस पर। ठीक है, तो आपको 14.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। अगर आपको देखिए किसी वीडियो का लिंक नहीं मिलता है, कोई चैप्टर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप करिए बच्चों, 7503644171। चैप्टर का नाम लिखिए, जो भी चैप्टर आपको चाहिए, तो लिंक यहां से आपको सेंड कर दिया जाएगा। करेक्ट? प्लीज कॉल मत करिएगा। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, हमने आइडेंटिटीज पढ़ के रखी हैं, अगर आपको याद हो तो। फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी, मैं छोटा छोटा यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, आपको एक बार रिवाइज हो जाए। फर्स्ट आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी बच्चों, ए स्क्वायर और प्लस, ये छोटा छोटा लिख रहा हूँ, है ना, आपके रिवीजन के लिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। और सेकेंड आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है क्या? ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और थर्ड आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी बच्चों, वो हमने पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसके बाद फोर्थ जो हमने पढ़ा हुआ था, अगर आपको याद हो, तो हमने पढ़ा था बच्चों क्या? एक्स स्क्वायर इन द ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स। ये मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप अदरवाइज मत लेना इसको, है ना, प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन करना होगा ना, थोड़ी जगह चाहिए होगी। ओके, सो प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये होता था बच्चों क्या? एक्स प्लस, नॉट बी स्क्वायर, दिस इज ए बी, आई एम वेरी सॉरी। सो प्लस ए बी इज इक्वल्स टू, ये होता था आपका एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आपको याद हो तो लास्ट वाली आइडेंटिटी से हम फैक्टर नहीं करते थे, याद है? एक बार सिखाया था आपको एग्जाम्पल में। इसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके उसको सीख लेते हैं, डायरेक्ट मेथड, तो उसी से करेंगे अगर आ गया कोई क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए, थर्ड का 1 कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, सो ये तो बहुत इजी है। इसको हम क्या करेंगे? a इंटू एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे? x इंटू एक्स और प्लस बी एक्स को लिखोगे b इंटू एक्स। ओके, ब्रैकेट लगाओगे। अब देखो बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ x है, यहाँ भी x है, x कॉमन हो गया। और फर्स्ट टर्म में क्या बचा? a इंटू एक्स, सो a इंटू एक्स और प्लस सेकेंड टर्म में क्या बचा? b। ओके, सो यहाँ पे बचा x इन द ब्रैकेट a इंटू एक्स, a x और प्लस b। सो दिस इज योर फैक्टर फॉर्म, x इन द ब्रैकेट a x प्लस b। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं हम लोग पार्ट 2, 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। सो बहुत ईजी है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा बच्चों। देखो यहाँ पर p है, यहाँ पर क्या है? q है। तो वेरिएबल में तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, जो आएगा सो नंबर में कॉमन आएगा, है ना। तो 7p स्क्वायर को सिंपली हमने 7 इंटू, अब देखो इस बार p स्क्वायर को p इंटू p नहीं लिख रहे हैं ना, क्योंकि भाई p कॉमन ही नहीं हो सकता, यहाँ p है यहाँ नहीं, तो हमने p स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दिया। और प्लस 21 को हमने लिखा क्या? 7 इंटू 3 या 3 इंटू 7। ओके, 7 इंटू 3 और इंटू में क्या बचा? q स्क्वायर को इस बार हमने q इंटू q नहीं लिखा, क्योंकि q कॉमन ही नहीं आएगा, फर्स्ट टर्म में है ही नहीं, है ना। तो सिंपली आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 7 है, सेकेंड टर्म में क्या है? 7 है, 7 कॉमन आएगा इन द ब्रैकेट। फर्स्ट टर्म में बचेगा बच्चों p स्क्वायर और प्लस सेकेंड टर्म में बचेगा 3 इंटू q स्क्वायर। देखो 3 बचा, 3 के आगे क्रॉस है, उसको आप छोड़ो, है ना। 3 बचा, इंटू में q स्क्वायर बचा। ओके, सो 7 इन द ब्रैकेट
क्या हो जाएगा p स्क्वायर और प्लस 3 इंटू क्यू स्क्वायर क्या होता है 3q स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर फैक्टर फॉर्म, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 3 देखते हैं। 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। साफ साफ आपको दिख रहा है 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x क्यूब है यानी कि टोटल 3x है, तो एक x यहाँ से मिलेगा, एक x यहाँ से, एक x यहाँ से, बाकी यहाँ पर y है, यहाँ y नहीं है, यहाँ y नहीं है, z यहाँ है, यहाँ नहीं है, यानी कि 2 और x कॉमन आएगा। फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए बच्चों 2x क्यूब को हमने लिखा 2 इंटू x क्यूब को लिखा x इंटू x, ये वाला प्लस कॉपी किया 2 इंटू एक्स वाई स्क्वायर को 2 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर को हमने लिखा y इंटू वाई और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जेड स्क्वायर को हमने लिखा z इंटू जेड। ओके, ये ऐसा हो गया। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सो 2 हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट में। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, सो x भी हमने कॉमन ले लिया। सो 2 इंटू एक्स हमने कॉमन ले लिया। और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, देखो यहाँ x है तो यहाँ एक्स्ट्रा x नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा x नहीं है, ये x फिर से तो अब x है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या करोगे ना, ये y है तो यहाँ y नहीं है, वहाँ y नहीं, ये z है, तो अब कुछ कॉमन नहीं आएगा। ठीक, सो 2 इंटू एक्स कॉमन चला गया। फर्स्ट टर्म में क्या बचा x इंटू एक्स, ये दोनों कॉमन चले गए, x इंटू एक्स बचा, x इंटू एक्स बचा प्लस 2 इंटू एक्स चला गया, क्या बचेगा y इंटू वाई, सो y इंटू वाई और प्लस 2 इंटू एक्स बाहर चला गया, क्या बचेगा z इंटू जेड, z इंटू जेड। ठीक है, सो 2 इंटू एक्स 2x इन द ब्रैकेट, x इंटू एक्स होता है x स्क्वायर प्लस y इंटू वाई होता है y स्क्वायर और प्लस z इंटू जेड होता है क्या z का स्क्वायर। ठीक है ना, सो दिस इज योर फैक्टर फॉर्म 2x इन द ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना बच्चों, हो गई होगी अभी तक तो इतने सारे फैक्टर किए, तो आप सीधे सीधे इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। मतलब हायर क्लासेस में तो आपको 9th क्लास में जाओगे तो आपको डायरेक्ट करना होगा, तो आपको कैसे करना होगा, सीधे सीधे देख लो, 2 कॉमन है निकाल लिया, x कॉमन है निकाल लिया, है ना। सो यहाँ पे x क्यूब था यानी कि टोटल 3x थे, एक बार एक चला गया बाहर, तो यहाँ पे कितने x बचेंगे 2 यानी कि x की पावर 2, x चला गया बाहर 2 चला गया बाहर, सो y स्क्वायर प्लस 2 चला गया x चला गया, क्या बचेगा z स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम इस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। डायरेक्टली करना आपको आना चाहिए, हालांकि एग्जाम में आप ऐसे ही करके दिखाओगे, लेकिन डायरेक्टली करना आपको हैबिट होनी चाहिए बच्चों, है ना। क्लास 9th में ऐसे थोड़ी ना करोगे कि ये ऐसे फैक्टर करके दिखा रहे हो, इतना टाइम नहीं होता है 9th क्लास में। ठीक है, सो प्लीज नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट 4। अब आप देखो बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 टर्म्स में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, और कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है क्योंकि 1 2 3 4 टर्म्स है टोटल, है ना। अगर आइडेंटिटी लगती फर्स्ट और सेकेंड तो 1 2 3 टर्म्स होते, 1 2 3 टर्म्स होते, टोटल 4 टर्म्स है 1 2 3 4, मतलब रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना, रीग्रुप करना पड़ेगा, यानी कि 2 टर्म्स को लेके आप ग्रुपिंग कर लो। ठीक, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको करने के 2 तरीके हैं, दोनों मेथड में आपको डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पे उतार लेते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, am स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ मैं आपको सेकेंड मेथड भी बताऊंगा, bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर और प्लस an स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड देखिए पहले, यहाँ पे फर्स्ट मेथड, इस क्वेश्चन को करने का फर्स्ट मेथड कैसे करेंगे। आप क्या करो बच्चों, ये 1 2 फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर बना लो और सेकेंड 2 टर्म्स का पेयर बना लो, इन दोनों को ब्रैकेट में रखो, इन दोनों को। क्यों सर, देखो बच्चों इसमें ये 2 टर्म्स हैं, m स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें n स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक तो ये दिमाग लगाया हमने, देखते हैं। सो क्या हो जाएगा, इसको आप लिखोगे क्या a इंटू m स्क्वायर को m इंटू m भी लिख सकते हो, बट सीधे सीधे दिखाई पड़ा, यहाँ भी m स्क्वायर है, यहाँ भी m स्क्वायर है, कॉमन हो जाएगा, तो हमने डायरेक्टली लिखा b इंटू m स्क्वायर। ठीक, और प्लस यहाँ पे देखो bn स्क्वायर को आप b इंटू n स्क्वायर और प्लस an स्क्वायर को आप a इंटू n स्क्वायर लिखोगे। ठीक, नो अब आप देखिए फर्स्ट टर्म में m स्क्वायर, सेकेंड टर्म में m स्क्वायर कॉमन, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा a, m स्क्वायर बाहर चला गया, प्लस सेकेंड टर्म से m स्क्वायर बाहर चला गया, क्या बचा b, प्लस यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म में, ये फर्स्ट टर्म में n स्क्वायर, सेकेंड टर्म में n स्क्वायर कॉमन बाहर चला गया ब्रैकेट में, फर्स्ट टर्म में n स्क्वायर बाहर चला गया, b बचेगा, प्लस सेकेंड टर्म से n स्क्वायर चला गया, a बचेगा, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो m स्क्वायर इन द ब्रैकेट, ये क्या होगा a प्लस b, ठीक है, प्लस n स्क्वायर इन द ब्रैकेट। ध्यान दें स्टूडेंट्स प्लीज, b प्लस a को a प्लस b भी लिखा जा सकता है, यस सर। बच्चों ध्यान दें प्लीज,
b प्लस ए को a प्लस बी भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ओके, सो b प्लस ए को हमने क्या लिखा, a प्लस बी। ठीक, अब यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाया, क्यों सर, क्योंकि देखो ये m स्क्वायर इंटू ए प्लस बी और प्लस n स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में देखो a प्लस बी आ रहा है, सेकेंड टर्म में भी a प्लस बी आ रहा है, तो a प्लस बी करली ब्रेसेस से बाहर हो जाएगा। ठीक, सो a प्लस बी ले लिया हमने कॉमन। ओके, अब ब्रैकेट में ये फर्स्ट टर्म में a प्लस बी बाहर चला गया, करली ब्रेसेस के बाहर चला गया, क्या बचेगा m स्क्वायर प्लस, कॉपी कर लेंगे, a प्लस बी बाहर चला गया, क्या बचा n स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप में ये करली ब्रेसेस को हटा के आप नॉर्मल ब्रैकेट लगा दोगे, ये लीजिए। ओके, सो a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो जब हमने फर्स्ट मेथड से किया तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया a प्लस बी इंटू एम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में साफ साफ हमने किस पे फोकस किया, m स्क्वायर कॉमन पर और n स्क्वायर कॉमन पर। इन दोनों के पास m स्क्वायर था, पास पास ले लिया, इन दोनों के पास n स्क्वायर था, पास पास ले लिया। ठीक, तो हमने वेरिएबल m और वेरिएबल n पे फोकस किया था, m स्क्वायर को कॉमन लेना चाह रहे थे, n स्क्वायर को कॉमन लेना चाह रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम बच्चों इसको पहले कॉपी करो, फिर सेकंड मेथड बताता हूं, कॉपी कर लीजिए प्लीज। कर लिया, देखिए अब सेकंड मेथड में क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे वेरिएबल्स a और b के ऊपर। मतलब हम कोशिश करेंगे क्या कहीं से a कॉमन आ रहा है, क्या कहीं से b कॉमन आ रहा है, और हम ये चेक करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, करेक्ट। तो ध्यान दें बच्चों, ये आपको क्वेश्चन ऐसे दिया था ना उसने, ब्रैकेट अभी हटा दे रहा हूं। ठीक, सो ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था। ओके, नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ये सेकंड मेथड है। ओके, सेकंड मेथड बच्चों इसको रीअरेंज करो, कैसे सर, बच्चों ये देखिए इसके पास a है, इसके पास a, पास पास ले आओ। ठीक, सो हमने क्या किया, हमने लिखा a m स्क्वायर, रीअरेंज कर रहे हैं ना, प्लस a m स्क्वायर प्लस a n स्क्वायर, इसको हम पास पास ले आए। और इन दोनों को देखो, इसके पास भी b है, इसके पास भी b है, भाई b m स्क्वायर पास पास लाओ, ये क्या है, प्लस बी एन स्क्वायर और प्लस बी एन स्क्वायर। ठीक, अब आप देख सकते हो इन दोनों में a कॉमन होगा तो हमने इसको ब्रैकेट में लिखा, इन दोनों में b कॉमन होगा, इसको हमने ब्रैकेट में लिखा। ठीक, सो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिखेंगे क्या, a इंटू एम स्क्वायर प्लस इसको हम लिखेंगे क्या, a इंटू एन स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस इसको हम लिखेंगे b इंटू एम स्क्वायर और प्लस इसको हम लिखेंगे b इंटू एन स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमने बेवजह यहाँ कॉपी कर लिया था, उसको छोड़ा। अब हम यहाँ एक करली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे करली ब्रेसेस क्लोज। नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टर्म में a, सेकंड टर्म में a हो गया कॉमन, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में बचेगा m स्क्वायर और प्लस सेकंड टर्म में बचेगा n स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म में b है, सेकंड टर्म में b है, b आएगा कॉमन, फर्स्ट टर्म में बचेगा m स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म में बचेगा n स्क्वायर। ओके, ये लीजिए। नाउ a m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब इंटू है, यहाँ पे क्या है, इंटू है। ओके, सो अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पकड़ के इसको हम करली ब्रेसेस के बाहर ले आएंगे। ओके, सो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इन द ब्रैकेट। अब देखो फर्स्ट टर्म में a बचेगा और प्लस सेकेंड टर्म में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाहर चला गया, b बच जाएगा, ये लीजिए। सो यहाँ से आ गया क्या, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में बचा क्या, करली ब्रेसेस हटा के नॉर्मल ब्रैकेट लगा दो, a प्लस b, ये लीजिए बच्चों। इस बार आपका आंसर क्या आया है, इस बार आपका आंसर आया है क्या, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इन द ब्रैकेट a प्लस b। फर्क नहीं पड़ता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ऑर्डर चेंज होने से फर्क नहीं होता है, चाहे आप a प्लस बी इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बोलो, चाहे आप m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू a प्लस बी बोलो, बात क्या है, सेम है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे प्लीज, इस क्वेश्चन का आंसर चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, बात क्या है, सेम है। तो ये इसको करने का दूसरा मेथड था, प्लीज नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स लेते हैं पार्ट फिफ्थ, lm प्लस l प्लस m प्लस 1। ठीक, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, परेशान ना हो, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से चेक करो बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम lm प्लस l को कॉपी कर लेंगे। ठीक, और ब्रैकेट इन्होंने लगा के दिया है, एग्जाम में आपको ये शायद ब्रैकेट लगा के ना दे बच्चों। ठीक, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब समझो समझो।
आपको एग्जाम में पता है परेशान करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको एग्जाम में ऐसे देंगे, कैसे, टीचर्स इसको आगे पीछे कर देंगे, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करेंगे। LM और प्लस 1 और प्लस M और प्लस L, ऐसे करके क्वेश्चन आपको दे देंगे, ठीक है। तो आपको अपना दिमाग लगाना है, क्या आपको सोचना है, LM और L में L कॉमन है, तो आप LM और प्लस L को, इसको दोनों के पास L पास ले आओगे, ब्रैकेट में रखोगे और प्लस M लिखोगे और प्लस 1 लिखोगे, ऐसे करके आप कर लीजिएगा एग्जाम में इसको रीअरेंज। अब इसका एक और मेथड है, वो भी बताएंगे, परेशान ना हो, ठीक। पहले इसको देखो, तो इन दोनों को पास कर लिया, इन्होंने तो क्वेश्चन में दिया था, नहीं देगा तो इनको पास कर लोगे, LM और L को, ओके। तो LM प्लस L को पास कर लिया, यहाँ ब्रैकेट लगाया। अब ध्यान दे बच्चों, ये वाला प्लस लगा लीजिएगा और M प्लस 1 को भी ब्रैकेट में आप कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, देखिए, LM को आप लिखोगे L इंटू M और प्लस L के फैक्टर क्या होंगे, मैंने आपको बताया था 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है या हर एक वेरिएबल का फैक्टर होता है, यस सर। यानी कि बच्चों L को आप क्या लिखोगे, L इंटू 1, यस सर, याद आ गया, ठीक। सो L को हम क्या लिखेंगे, L इंटू 1, क्यों सर, क्योंकि यहाँ से हमको दिख रहा है ना, यहाँ से L कॉमन हो जाएगा, तो भाई यहाँ क्या बचेगा, दिखाने के लिए हम दिखाएंगे L इंटू 1, ताकि L जब कॉमन हो जाए तो 1 बच जाए यहाँ पर, ठीक। प्लस अब देखो M को क्या लिख सकते हो, M इंटू 1, भाई कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा M का फैक्टर, तो M इंटू 1, ठीक। तो M को आपने क्या लिखा, M को आपने लिखा M इंटू 1, ओके। नाउ 1 को क्या लिखोगे, प्लस कॉपी किया, 1 को आपने लिखा क्या, 1 इंटू 1, क्या दिक्कत है बताइए, ठीक है। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, यहाँ पे देखिए L है, यहाँ पे L है, L कॉमन हो गया, फर्स्ट टर्म में M बच गया और प्लस सेकंड टर्म में 1 बच गया और प्लस, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म में M है, यहाँ M नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा, 1, यहाँ पे भी 1, सो 1 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा M और प्लस ये वाला 1 चला गया, यहाँ बचेगा 1, ये लीजिए, यहाँ ब्रैकेट लगाइए। अब देखो ये L इंटू M प्लस 1 है, L इंटू और यहाँ 1 इंटू M प्लस 1 है, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है, M प्लस 1, सेकेंड टर्म में क्या आ रहा है, M प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, सो M प्लस 1 हो गया कॉमन, ओके। और करली ब्रेसेस में फर्स्ट टर्म में बचा L, क्यों सर, M प्लस 1 बाहर चला गया, यहाँ पे प्लस कॉपी करेंगे, M प्लस 1 बाहर चला गया, यहाँ बचेगा 1, ये लीजिए। और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, M प्लस 1 इन द ब्रैकेट L प्लस 1, सो ये आपका आंसर आ गया, M प्लस 1 L प्लस 1, ओके। तो एक आंसर आपका आया है, मैं लिख दूँ वहीं पे, मैं लिख देता हूँ बच्चों। सो आपका जो आंसर आया है वो है बच्चों M प्लस 1 इंटू L प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ये इसका फर्स्ट मेथड था, कॉपी करिए। फर्स्ट मेथड में हमने क्या कॉपी किया, फर्स्ट मेथड में हमने क्या ध्यान लगाया बच्चों, हमने ध्यान लगाया कि LM L में L कॉमन आ रहा है, हम L पे फोकस कर रहे थे, कॉमन लेने के लिए L को। सेकेंड मेथड में आप M पे फोकस करिए, सेकेंड मेथड में हम आपको करके दिखाते हैं कैसे। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए, चाहे बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे करके आ जाए, ठीक है ना, तो मान लो पहले ऐसे करके आ गया एग्जाम में, तो आप फोकस करोगे पता है M पे अगर करना चाहते हो तो जिसके पास M है उसको पास ले आओ, मतलब ये देखो LM, इसको और प्लस M और प्लस L लिखो और प्लस 1, कुछ बच्चे L प्लस 1 को 1 प्लस L लिखना चाहते हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप लिख सकते हो, ठीक। बट जनरली पहले वेरिएबल लिखते हैं फिर नंबर, तो L लिखा प्लस 1, ठीक। अब बस ऐसा ही करना है, ठीक। तो यहाँ पर भी हम ये करते हैं, इस ब्रैकेट को हटा दो और LM और M को पास ले आओ, सो LM प्लस M को पास लाना है, प्लस देखो प्लस का L और प्लस का 1, इन दोनों को पास, इन दोनों को पास, ठीक। नाउ यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ओके। नाउ स्टूडेंट्स L इंटू M लिखेंगे इसको, LM को L इंटू M प्लस M को M इंटू 1। जब अकेला नंबर या अकेला वेरिएबल लिखा हो तो इंटू में 1 कर लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस L को हम क्या लिखेंगे, L इंटू 1 और प्लस यहाँ पे अकेला 1 लिखा है, सो 1 इंटू 1, ठीक। अब आप देखिए फर्स्ट टर्म में M है, सेकेंड टर्म में M है, M आ गया कॉमन, सो M आ गया कॉमन, क्या होगा, फर्स्ट टर्म में L बचेगा और प्लस सेकेंड टर्म में 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 1 है,
1 कॉमन आ गया, सो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में l बचेगा और प्लस सेकेंड टर्म में 1 बचेगा। ये लीजिए, क्या दिक्कत है बच्चों, m इंटू यहाँ पे 1 इंटू, ओके। नाउ फर्स्ट टर्म में l प्लस 1, ये देखिए, और सेकेंड टर्म में भी l प्लस 1, तो l प्लस 1 कॉमन आएगा, सो l प्लस 1 आ गया कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में m बचेगा और प्लस सेकेंड टर्म में 1 बचेगा, सो m प्लस 1, ओके। ये ओके बच्चों, तो इस बार l प्लस 1 m प्लस 1 आया, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैंने आपको कई बार बताया, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो इस बार l प्लस 1 m प्लस 1 आया है, कोई दिक्कत नहीं, m प्लस 1 l प्लस 1 बोलो, चाहे l प्लस 1 m प्लस 1 बोलो, बात क्या है, सेम है। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम हैंडल कर सकते थे, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं पार्ट 6, y इन द ब्रैकेट y प्लस z प्लस 9 इन द ब्रैकेट y प्लस z, ओके। तो बहुत इजी है, y इन द ब्रैकेट y प्लस z को, अब देखो यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब इंटू है ना, यहाँ पे 9 के बाद कुछ नहीं है, यानी कि इंटू है। सो y इंटू y प्लस z और प्लस 9 इंटू y प्लस z। यहाँ एक करली ब्रेसेस क्लोज करिए, यहाँ से ओपन करिए। अब आप देख सकते हो बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है, प्लस के पहले ये जो कुछ भी लिखा है y इंटू वाई प्लस z फर्स्ट टर्म, और ये पूरा 9 इंटू वाई प्लस z सेकेंड टर्म, करेक्ट। क्या कॉमन आ रहा है, चेक करिए, फर्स्ट टर्म में y प्लस z है, सेकेंड टर्म में भी y प्लस z है, कॉमन हो जाएगा, सीधे उठा के करली ब्रेसेस के बाहर लिख देंगे, y प्लस z ब्रैकेट में y प्लस z को पकड़ा, बाहर लिया है। नाउ फर्स्ट टर्म में y प्लस z बाहर चला गया, क्या बचा, y प्लस, कॉपी करेंगे। सेकेंड टर्म में y प्लस z बाहर चला गया, क्या बचा, 9, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप में y प्लस z, बस ये करली ब्रेसेस फील के लिए लगाता हूँ मैं आपके, है ना, आप इसको नॉर्मल ब्रैकेट यहीं पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, या नेक्स्ट स्टेप में कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये लीजिए, सो योर आंसर इज y प्लस z इंटू वाई प्लस 9, ओके। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप इसको y प्लस 9 इंटू वाई प्लस z भी लिख सकते हैं, ओके। सो प्लीज नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, देखते हैं पार्ट 7, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कोई नंबर कॉमन नहीं है। चेक कर लो, यहाँ 5 है तो यहाँ से चलो 5 आ जाएगा, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा ना। इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो इसमें से आ जाएगा, चलो तो इसमें से नहीं आएगा। y इसके पास है तो इसके पास, चलो इसके पास है पर इसके पास नहीं है। z इन दोनों के पास है, इसके पास नहीं, तो बड़ा प्रॉब्लम है। कोई भी वेरिएबल और कोई भी नंबर इन चारों टर्म में से 1 2 3 4 टर्म्स में से कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक। तो कॉमन फैक्टर वाला मेथड तो नहीं लगेगा। अब क्या करें, अब हम जाएंगे आइडेंटिटी के लिए। कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही बच्चों, चेक कर लीजिए, ये वाली तो बिल्कुल नहीं लग सकती, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स होते हैं ओनली। यहाँ 1 2 3 4 टर्म्स है, नहीं लगेगा। फर्स्ट सेकंड इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है इसमें, मतलब परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलना चाहिए, कहीं पे नहीं है। चेक कर लो, 5 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 20 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 8 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 2, मतलब समझ लो ना, कोई भी परफेक्ट नंबर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आपको नहीं मिल रहा है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 16 जो कि 4 का स्क्वायर होता है, जैसे कि 25 जो कि 5 का स्क्वायर होता है, तो ऐसे नंबर आपको नहीं मिल रहे हैं। 36 जो कि 6 का स्क्वायर होता है, तो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं मिल रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी भी नहीं लगेगी, ओके। अब क्या करें, अब आप जाइए रीग्रुपिंग के लिए बच्चों, ओके। रीग्रुपिंग करिए, ठीक है, या आप ग्रुपिंग करिए, जो आप बोल लो। तो देखो बच्चों, इन दोनों को देखो, इसके पास y, इसके पास y, प्लस आपको दिमाग में आ भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा 5 है, यहाँ पे हम 20 को 5 4 लिख सकते हैं, तो 5 है, तो कुछ ना कुछ इन दोनों में कॉमन मिलेगा। इन दोनों को पास पास होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। अब इन दोनों को पास पास होना चाहिए, क्यों, यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कॉमन हो जाएगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये देखिए यहाँ से हमने लिखा क्या, 5y स्क्वायर माइनस 20y ब्रैकेट में, इन दोनों को ब्रैकेट में लिखा। अब देखो, इन दोनों को आप लिखोगे ब्रैकेट में, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन माइनस कॉमन ले लोगे, इतना तो आपको पता होना चाहिए, है ना। क्यों, थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग में आना चाहिए बच्चों यहाँ पर। माइनस कॉमन लेंगे कि नहीं लेंगे, ये भी एक शक का विषय है बच्चों। यहाँ पे y माइनस 4 नहीं लेंगे माइनस कॉमन। देखो रीअरेंजमेंट करोगे, बता रहा हूँ क्यों, मेरे दिमाग में देखो कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको मैंने लिखा 5y स्क्वायर माइनस 20y, इन दोनों को रीअरेंज कर लो, ठीक। क्या करो, जो प्लस वाला है उसको पहले लिख लो, जो माइनस वाला है उसको बाद में। तो हमने क्या लिखा, प्लस 2yz, ठीक है। सो प्लस
2yz हमने पहले लिखा, फिर माइनस 8z लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस 2yz और माइनस 8z। बच्चों रीअरेंज कर लिया, क्या दिक्कत है, ये पॉजिटिव है पहले लिख लिया, ये नेगेटिव है माइनस 8z बाद में लिख लिया, है ना, ठीक है ना। हाँ, अब आप इन दोनों को ब्रैकेट में लिखो, इन दोनों को ब्रैकेट में लिखो। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा सकते थे अभी, है ना, क्योंकि ये माइनस का था और ये प्लस का था, तो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, ऐसे कर लो। अब ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। देखिए 5y² को क्या लिखोगे बच्चों, 5y² को 5 इंटू y² को y इंटू वाई, माइनस 20 को आप लिखोगे क्या 5 इंटू 2 इंटू 2, भाई 5 टू द 10 टू द 20 इंटू में y ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब ध्यान दें बच्चों 2yz को आपने लिखा 2 इंटू वाई इंटू z और माइनस 8 को आपने लिखा 2 इंटू और z ऐसे ही आ जाएगा। सो 8 को लिखा आपने 2 इंटू 2 इंटू 2, आई एम वेरी सॉरी, 8 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8 और इंटू में z है, ओके। ये ऐसे कर्ली ब्रेसेस क्लोज वहाँ पर और यहाँ पर ओपन, ठीक। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ठीक। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 5 है, ओके, तो 5 कॉमन आ जाएगा, 5 आ गया कॉमन इस ब्रैकेट में से, 5 आ गया कॉमन, यहाँ y है, यहाँ y है, कॉमन आ जाएगा, सो 5 इंटू वाई। अब ध्यान दो फर्स्ट टर्म में y बचेगा माइनस 5 इंटू वाई कॉमन हो गया, क्या बचेगा 2 इंटू 2, ओके, प्लस अब यहाँ पे देखिए बच्चों फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकेंड टर्म में भी 2 है, फर्स्ट टर्म में z है, सेकेंड टर्म में z है, यानी कि 2 इंटू z कॉमन हो जाएगा, सो 2 इंटू z कॉमन हो गया, फर्स्ट टर्म में y बचेगा, क्यों 2 इंटू z बाहर चला गया, फिर माइनस 2 इंटू z बाहर चला गया, 2 इंटू 2 बचेगा, ठीक है, ओके। नाउ 5 इंटू वाई 5y इन द ब्रैकेट y माइनस 2 टू ज़ 4 प्लस 2 इंटू z 2z इन द ब्रैकेट y माइनस 2 टू ज़ 4, ठीक है। नाउ अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 5y इंटू वाई माइनस 4, इसका मतलब 2z इंटू वाई माइनस 4। अब समझ में आया मैंने आगे पीछे क्यों करा, मेरे दिमाग में आ रहा था अगर मैं यहाँ से 2z कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा y माइनस 4, अगर मैं यहाँ से 5y कॉमन ले लेता हूँ तो y माइनस 4 बचेगा, y माइनस 4 मैच करेगा, फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म में दोनों में आएगा तो मैं उसको कॉमन ले सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे पीछे करा रीअरेंज, 2yz को पहले लिखा और माइनस 8z को हमने बाद में लिख लिया, ओके। नाउ स्टूडेंट्स ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ y माइनस 4, ये सेकेंड टर्म है, यहाँ y माइनस 4 कॉमन आ रहा है तो करली ब्रेसेस के बाहर आएगा y माइनस 4 करली ब्रेसेस में, फर्स्ट टर्म में 5y प्लस सेकेंड टर्म में 2z, ओके। करली ब्रेसेस हटाकर नॉर्मल ब्रैकेट लगाओगे तो आपका आंसर आएगा y माइनस 4 इन द ब्रैकेट 5y प्लस 2z, तो आपका आंसर क्या है y माइनस 4 इन द ब्रैकेट 5y प्लस 2z, ये आपका आंसर है, ठीक। ये आपका स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड है, प्लीज़ वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, मैं ट्राई करूँगा एक सेकेंड मेथड के लिए भी, देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है, ओके। एक सेकेंड मेथड के लिए भी ट्राई करेंगे हम लोग, देखते हैं होता है कि नहीं होता है, ओके। सो ट्राई करेंगे, बिल्कुल ट्राई करेंगे, ओके, नोट कर लिया है। चलो अब हम एक सेकेंड मेथड के लिए बच्चों इसको ट्राई करते हैं कि क्या ये किसी और मेथड से हो सकता है, देखते हैं ट्राई करने में क्या जाता है ना। चलो देखिए बच्चों अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि इसके पास y है, इसके पास y मैं पास ला सकता हूँ, सो 5y² और प्लस 2yz, ठीक। इन दोनों के पास क्या है, इन दोनों के पास क्या है, ध्यान से चेक करो, यहाँ पर है माइनस 20y और माइनस 8z, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, हाँ आएगा, 4 कॉमन आ सकता है, देखेंगे अभी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब आप ध्यान दें, अब आप क्या करोगे, इन दोनों को तो हम ऐसे ही लिख देंगे अभी 5y² प्लस 2yz, इन दोनों में से पहले माइनस कॉमन ले लो, ठीक। तो माइनस जब आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में 20y पहले नेगेटिव था, अब 20y के आगे क्या लगेगा प्लस, माइनस कॉमन आ गया है तो यहाँ पे हो जाएगा 8z नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा। कोई पूछेगा ऐसा क्यों किया तो उसको बोलना देखो माइनस प्लस वापस माइनस 20y हो जाएगा और माइनस प्लस वापस माइनस 8z हो जाएगा, तो इसको हमने अगर ब्रैकेट में लिखना था तो माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, अब 20 के आगे प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो हमने इसको नहीं लिखा, ठीक।
नाउ अब इन दोनों को ब्रैकेट में आप कर सकते हो। नाउ बच्चों अब आप ध्यान दें, क्या 5y² को आपने लिखा 5 इंटू वाई इंटू वाई और प्लस 2yz को आपने लिखा 2 इंटू वाई इंटू जेड, ठीक, माइनस 20y को आपने लिखा 2 इंटू 5 इंटू वाई 2 to the 4, 4 इंटू 5 20 इंटू में y प्लस 8 को लिखा आपने 2 इंटू में z है, z हमने कॉपी कर दिया, ठीक। देखते हैं होता है कि नहीं होता है, क्वेश्चन हो जाएगा वैसे। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट टर्म में y है, सेकेंड टर्म में y है, y आ गया कॉमन। फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 5 इंटू वाई प्लस सेकेंड टर्म में 2 इंटू जेड, ओके, माइनस, अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, एक 2 कॉमन आ गया, इंटू फिर से 2 है, कॉमन आ गया, ठीक। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ y है, यहाँ y नहीं है, कुछ कॉमन नहीं आएगा। 2 इंटू 2 चला गया, क्या बचेगा 5 इंटू वाई, ओके, प्लस 2 इंटू 2 चला गया, क्या बचेगा 2 इंटू जेड, ये देखिए, ठीक। और यहाँ पे हम ऐसे करके करली ब्रेसेस लगा सकते हैं, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए ये y इंटू और यहाँ 2 इंटू लाइक दिस, ओके। सो आप ध्यान देंगे अगर तो नेक्स्ट स्टेप में होगा y इंटू इन द ब्रैकेट 5 इंटू वाई 5y प्लस 2 इंटू जेड 2z ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 to the 4 इंटू इन द ब्रैकेट 5 इंटू वाई 5y प्लस 2 इंटू जेड 2z, ये। नाउ बच्चों ध्यान से चेक करो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, यहीं पे मैं करता हूँ, क्या कॉमन आ रहा है चेक करो, 5y प्लस 2z कॉमन आ रहा है, 5y प्लस 2z यहाँ भी, तो 5y प्लस 2z कॉमन हो गया, और करली ब्रेसेस में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में y बच गया, ओके, और माइनस ये सेकेंड टर्म में से 5y प्लस 2z बाहर चला गया, माइनस का 4 बचेगा, है ना, सो माइनस 4 बचा सेकेंड टर्म में। करली ब्रेसेस हटाकर नॉर्मल ब्रैकेट लगाना होता है लास्ट में, ये लीजिए। सो 5y प्लस 2z इन द ब्रैकेट y माइनस 4, तो इस बार आंसर क्या आया 5y और प्लस 2z इन द ब्रैकेट y माइनस 4। तो आंसर जो पहले आ रहा था वही, बस ऑर्डर चेंज हो गया, y माइनस 4 इंटू 5y प्लस 2z बोलो या 5y प्लस 2z इंटू y माइनस 4 बोलो, बात क्या है सेम है, ओके। तो नोट कर लीजिए, जैसे पसंद है आप वैसे कर सकते हो। सेकेंड मेथड में मैंने फोकस किया, इसके पास y है, इसके पास y है, इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा था तो पास कर लिया, कुछ इस तरीके से, ठीक। सो प्लीज नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स लेते हैं हम लोग 8 पार्ट, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, तो बहुत ईजी है, आप देख सकते हो। इन दोनों को साथ साथ ले लो, इन दोनों को साथ साथ ले लो, ठीक। अभी एक और मेथड बताएंगे, परेशान ना हो। देखो हमने क्या लिखा, 10 को हमने लिखा 2 इंटू 5, 10 को लिखा 2 इंटू 5, ab को लिखा a इंटू बी, करेक्ट, प्लस 4a को हमने लिखा 4 इंटू ए, करेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा 4 को आप लिख लो 2 इंटू 2, है ना, 4 को क्या लिखोगे, 4 को लिखोगे ये वाला प्लस यहाँ कॉपी किया, 4 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू में ए, ओके। नाउ प्लस, अब देखो बच्चों 5b और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है भाई, 5 है, 5 यहाँ नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं, यहाँ b है, यहाँ नहीं, तो 5b को आप लिखोगे 5 इंटू b इंटू, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो इंटू में 1 लिखते हैं, मैंने आपको बताया। 2 को हम 2 इंटू 1 लिख देंगे, करेक्ट, ठीक। 5b 5 इंटू बी इंटू 1, वापस से 5b हो जाएगा, तो 5b को 5 इंटू बी इंटू 1, क्योंकि 1 हर एक एक्सप्रेशन का फैक्टर होता है, हमने आपको बताया, ठीक। 2 का फैक्टर 1 भी होगा, इसलिए 2 इंटू 1। नाउ अब यहाँ पे देखिए बच्चों, फर्स्ट टर्म में क्या है 2, सेकेंड टर्म में भी 2 है, 2 आ गया कॉमन, फर्स्ट टर्म में a, सेकेंड टर्म में भी a आ गया कॉमन, सो 2 इंटू a गया बाहर। फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 5 इंटू बी, 5 इंटू बी और प्लस 2 इंटू ए बाहर चला गया, क्या बचेगा 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 आ गया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 5 इंटू बी और प्लस 2, ये लीजिए, ओके। सो 2 इंटू ए 2a इन द ब्रैकेट 5 इंटू बी 5b और प्लस 2 और प्लस 1, 5 इंटू बी 5b और प्लस 2, ठीक है। यहाँ करली ब्रेसेस लगाएंगे और ये 2a इंटू 5b प्लस 2, 1 इंटू 5b प्लस 2, फर्स्ट टर्म में 5b प्लस 2 आ रहा है, सेकेंड टर्म में 5b प्लस 2 आ रहा है, तो 5b प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, करली ब्रेसेस से बाहर आएगा, ये वाले करली ब्रेसेस से बाहर आएगा, ओके। सो 5b और प्लस 2
अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर फर्स्ट टर्म में 5b प्लस 2 बाहर चला गया, क्या बचेगा 2a, ओके, प्लस 5b प्लस 2 बाहर चला गया, क्या बचेगा 1, ये लीजिए। और लास्ट स्टेप में हम कर्ली ब्रेसेस को हटाकर कॉमन ब्रैकेट लगा लेते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट, ये लीजिए। सो आपका आंसर आ गया कितना, 5b प्लस 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 1, हो गया स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट मेथड था, अब हम आपको सेकंड मेथड करके दिखाते हैं। प्लीज इतना नोट कर लीजिए, पहले वीडियो पॉज करके फर्स्ट मेथड नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, वो हम आपको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं इसको सेकंड मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, ये हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया था, ठीक, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। अब हमने क्या किया, हमने फोकस किया पता है किस पे, इस पे और इस पे। इसके पास b है, इसके पास b है, तो इन दोनों को पास पास लाएंगे क्योंकि b कॉमन हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे हैं अपने मन में। 10ab प्लस 5b, करेक्ट। और 4a और 2 में शायद 2 कॉमन आ जाए, इतना तो आपको पता होगा, तो इसलिए हमने क्या किया, प्लस 4a और प्लस 2, प्लस 4a प्लस 2 को पास पास लाए। अब इन दोनों को ब्रैकेट में और इन दोनों को ब्रैकेट में हमने किया, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, 10 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 इंटू में a इंटू b और प्लस 5b को आपने लिखा 5 इंटू b, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से ओपन ओपन क्लोज, प्लस 4 को लिखोगे आप 2 इंटू 2, साथ में a है, सो इंटू में a, प्लस अब देखिए 2 को क्या लिखोगे, जब कुछ भी फैक्टर नहीं मिल रहा हो तो 2 इंटू 1 लिख दो, क्या दिक्कत है, इंटू में 1 लिख दो, है ना। सो 2 को हमने लिखा 2 इंटू 1 और ये यहाँ के पूरा कर्ली ब्रेसेस में क्लोज, इसको बंद कर दिया, ओके। नाउ अब ध्यान दें, ये फर्स्ट टर्म है, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 5 है, सेकेंड टर्म में भी 5 है ना, 5 आ गया कॉमन, इंटू फर्स्ट टर्म में b है, सेकेंड टर्म में भी b है, तो b भी आ गया कॉमन। नाउ फर्स्ट टर्म में 5 इंटू b बाहर चला गया, क्या बचेगा 2 इंटू a, सो 2 इंटू a और प्लस, अब आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ एक मज़ेदार चीज़ है, ये जो 5b था, 5b को आपने क्या लिखा था, 5 इंटू b, ऐसा ना लिख के आप इसको 5 इंटू b इंटू 1 करो, क्योंकि 1 हर एक एक्सप्रेशन का फैक्टर होता है, ठीक है ना। सो 5 इंटू b इंटू 1, क्यों सर, क्योंकि 5 इंटू b तो कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, दिखाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा क्या, ये लीजिए 5b को 5 इंटू b इंटू 1 लिख दीजिए, ठीक। तो 5 इंटू b कॉमन, बचेगा यहाँ पर क्या 1 सेकेंड टर्म में, ये लीजिए भाई। फर्स्ट टर्म में क्या बचा 2 इंटू a, प्लस कॉपी कर दिया, 5b बाहर चला गया, क्या बचा 1, ओके। ये वाला प्लस कॉपी करिए। नाउ अब देखिए, फर्स्ट टर्म में 2, सेकेंड टर्म में 2 आ गया कॉमन, उसके बाद कुछ कॉमन है नहीं, सो फर्स्ट टर्म में 2 इंटू a बचेगा और प्लस सेकेंड टर्म में 1 बचेगा, ओके। नाउ सॉल्व करिए, 5 इंटू b 5b इन द ब्रैकेट 2 इंटू a 2a और प्लस 1 और प्लस 2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a 2a और प्लस 1, करेक्ट, ये हो गया। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, 5b इन द ब्रैकेट 2a प्लस 1, तो 5b यहाँ पे इंटू है और 2 और यहाँ पे इंटू है, ठीक। नाउ ध्यान दें, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में 2a प्लस 1, सेकेंड टर्म में 2a प्लस 1, तो 2a प्लस 1 आ गया कॉमन, सो 2a प्लस 1 आ गया कॉमन। और कर्ली ब्रेसेस में बच्चों ध्यान से चेक करिए, फर्स्ट टर्म में क्या बचा 5b, प्लस कॉपी करेंगे, सेकेंड टर्म में क्या बचेगा 2a प्लस 1 बाहर चला गया, क्या बचेगा 2, सो 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस को नॉर्मल ब्रैकेट में चेंज कर देंगे। तो इस बार हमारा आंसर क्या आया, इस बार हमारा जो आंसर है वो ये है, ऑर्डर चेंज हो गया, बस कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले 5b प्लस 2 इंटू 2a प्लस 1 आ रहा था, इस बार 2a प्लस 1 इंटू 5b प्लस 2 आ रहा है। बात सेम है बच्चों, ये लिखो, बात क्या है सेम है। जैसे आपको पसंद है आप वैसे कर सकते हैं, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, ओके। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट 9th, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। साफ साफ आपको दिख रहा होगा, इन दोनों में y तो कम से कम कॉमन नज़र आ रहा होगा, इन दोनों में 3 कम से कम आपको कॉमन नज़र आ रहा होगा। तो इसका फर्स्ट मेथड देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, इन दोनों को ब्रैकेट में लिखा,
इन दोनों को ब्रैकेट लगा दिया अभी, ठीक। ब्रैकेट तभी लगा सकते हो जब यहाँ पे प्लस हो, याद रखना। अगर यहाँ माइनस होता तो डायरेक्ट ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, या तो माइनस कॉमन लेंगे या तो रीअरेंज करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो बहरहाल अभी हमने ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि यहाँ पर प्लस था, ठीक। नाउ अब आप ध्यान दो कि 6 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 3, ठीक है। थोड़ी सी जगह चाहिए होगी बच्चों, यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं। 6 को लिखा आपने 2 इंटू 3, इंटू में x इंटू वाई, एक्स वाई को क्या लिखा, x इंटू वाई, माइनस, अब ध्यान दें 4 को क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू में y, ओके, ये ऐसा हो गया, ठीक। सो यहाँ ब्रैकेट क्लोज, और प्लस 6 को लिखा क्या आपने 2 इंटू 3, और माइनस 9 को लिखा आपने क्या 3 इंटू 3 इंटू में x, करेक्ट। ये नाउ अब ध्यान दें बच्चों, देखिए फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में भी 2 है, 2 कॉमन हो गया। 3 यहाँ पर है, यहाँ पे 3 नहीं, लेकिन यहाँ पर y है, यहाँ पे भी y कॉमन हो गया, सो 2 इंटू वाई कॉमन हो गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ x है, यहाँ नहीं है ना, सो ब्रैकेट में बचेगा 3 इंटू एक्स, फर्स्ट टर्म में 3 इंटू एक्स, माइनस सेकेंड टर्म में 2 बचेगा, करेक्ट। ये हो गया ऐसा कुछ, ये वाला प्लस कॉपी करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकेंड टर्म में 2 नहीं है, फर्स्ट टर्म में 3 है, सेकंड टर्म में 3 है, 3 आ गया कॉमन, सेकंड टर्म में x है, फर्स्ट टर्म में नहीं है, अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। सो फर्स्ट टर्म में से 3 चला गया, क्या बचेगा 2, फिर माइनस 3 चला गया, सेकंड टर्म में से 3 इंटू एक्स बचेगा, 3 इंटू एक्स बचेगा, ये ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू वाई, 2y इन द ब्रैकेट 3 इंटू एक्स, 3x माइनस 2 प्लस 3 इन द ब्रैकेट 2 माइनस 3 इंटू एक्स, 3x। ओके, हाँ ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बच्चों। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, चेक कर लो कैसे। यहाँ 3x माइनस 2 है, लेकिन यहाँ 2 माइनस 3x है। हाँ हाँ हाँ, ध्यान दें बच्चों, 2 के आगे यहाँ माइनस है, नंबर तो वही है, मतलब एक्सप्रेशन वही है, 2 माइनस 3x, और यहाँ पे भी 2 और 3x ऐसा कुछ है ना, लेकिन यहाँ 3x कैसा है, पॉजिटिव है, यहाँ 3x कैसा है, नेगेटिव है। अरे भाई बच्चों, 3x के आगे कोई साइन नहीं लगा है, मतलब प्लस है, सो प्लस का 3x, यहाँ पर माइनस का 3x, यहाँ पर 2 के आगे प्लस है, यहाँ पर 2 के आगे माइनस है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। क्या करें सर, सुनो मैं आपको बताता हूँ क्या करें। देखिए 2y इन द ब्रैकेट 3x माइनस 2 ऐसे लिखेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। बच्चों इस ब्रैकेट में से माइनस उठा के कॉमन लेंगे जब आप, तो ये वाला प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। भाई अंदर से माइनस आएगा तो ये वाला प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में। माइनस कॉमन ले लिया, और 3 ऐसे ही रहेगा। और ध्यान दें जब आपने अंदर से माइनस कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब समझो 2 पहले कैसे था, प्लस का, भाई 2 के आगे कुछ नहीं था मतलब प्लस था, तो अब 2 हो गया कैसा, माइनस का। 3x का था माइनस का, तो अब हो गया वो प्लस का। ये लीजिए, कोई पूछेगा ये सब आपने क्या कर दिया, तो उसको बोलना देखो भाई, अगर हम -3 से वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, प्लस का 6 आएगा, और माइनस प्लस माइनस, और 3 3 ज़ा 9, तो 9x, यानी कि प्लस 6 माइनस 9x आ जाएगा। यही था, प्लस 6 माइनस 9x था, समझे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बहरहाल यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देखोगे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में कि ये हमने लिखा 2y इन द ब्रैकेट 3x माइनस 2 माइनस 3 इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें बच्चों, इसको रीअरेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखो 3x पहले लिखा है, माइनस 2 बाद में, 3x पॉजिटिव है तो प्लस 3x हमने पहले लिखा और माइनस 2 हमने लिखा बाद में, रीअरेंज कर लिया इसको, है ना। अब ध्यान दें 3x पहले लिखा है तो प्लस लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, 3x लिखा है, वेल नोन है कि 3x के आगे पॉजिटिव है। अब आप देख लें बच्चों यहाँ से, टू वाई इन द ब्रैकेट 3x माइनस 2 और माइनस 3 इंटू इन द ब्रैकेट 3x माइनस 2। फर्स्ट टर्म में 3x माइनस 2, सेकेंड टर्म में भी 3x माइनस 2। सो 3x माइनस 2 करली ब्रेसेस के बाहर आ जाएगा, तो 3x माइनस 2 आ गया बाहर, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में बचेगा 2y, ओके, माइनस सेकेंड टर्म में बचेगा क्या, 3, माइनस का 3, और करली ब्रेसेस हटाकर हम नॉर्मल ब्रैकेट लगा सकते हैं। ये लीजिए, ये आपका आंसर है, 3x माइनस 2 इन द ब्रैकेट 2y माइनस 3।
ये इसके फैक्टर आ गए। ओके, अब हम ट्राई करते हैं क्या इसको किसी और मेथड से किया जा सकता है, उसे हम ट्राई करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट मेथड है। ओके, नोट करिए प्लीज, नोट कर लिया है। चलिए अब आइए बच्चों हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट मेथड इसका। ओके, सेकंड मेथड देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट मेथड से हो सकता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब सेकंड मेथड। ओके, तो आपको बच्चों सारे मेथड आने चाहिए, है ना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ध्यान दें, ये 6xy है। इस बार हमने क्या किया, इसको पास कर लिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यहाँ x है, इसके पास x है, कॉमन आ जाएगा x। तो ऐसा सोचते हुए मैंने क्या किया, 6xy इसको और इसको पास ले आए, -9x। और इन दोनों को हमने, इन दोनों में जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख दो, जो नेगेटिव है उसको बाद में लिखो। +6 को पहले लिखा और -4y को हमने बाद में लिखा। देखते हैं क्या होता है, देख लेंगे। इन दोनों को ब्रैकेट में लिखो, इन दोनों को ब्रैकेट में लिखो, ठीक। सो नेक्स्ट स्टेप में 6 को 2 × 3 इंटू में x × y माइनस 9 को आपने क्या लिखना है, 3 × 3 इंटू में x प्लस 6 को 2 × 3 माइनस 4 को बच्चों 2 × 2 और इंटू में y, ये लीजिए, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया ऐसे और यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक। नाउ अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है, कॉमन हो गया, इंटू यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, कॉमन हो गया, ठीक। ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में 3x चला गया, क्या बचा 2y, यानी कि 2 × y माइनस 3 × x चला गया, ये वाला 3 बचेगा, ये वाला 3 बचेगा, सो बच गया, प्लस कॉपी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कॉमन, यहाँ 3 बचेगा, कॉपी कर लिया, माइनस यहाँ 2 × y, सो 2 × y यहाँ पे बच गया इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज। नाउ 3 × x 3x इन द ब्रैकेट, 2 × y 2y माइनस 3 प्लस 2 इन द ब्रैकेट 3 माइनस 2 × y 2y, ये लीजिए। अब आपको उसी प्रॉब्लम को दोबारा फेस करना पड़ रहा है। आप ध्यान दें बच्चों, 2y - 3 है यहाँ पर 2y कैसा है, नेगेटिव है, और 3 कैसा है, पॉजिटिव है। चेक करो, 2y यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन 2y यहाँ नेगेटिव है, 3 यहाँ नेगेटिव है, यहाँ 3 कैसा है, पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, हम अंदर से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, 3x इन द ब्रैकेट 2y - 3, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और 2 इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दें बच्चों, 3 होगा नेगेटिव और 2y पहले नेगेटिव था, पॉजिटिव, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये लीजिए। कोई पूछेगा ऐसा क्यों किया, तो आप बोलना माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 2 × 3 प्लस 6 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 × 2 -4y, माइनस प्लस माइनस 2 × 2 4y, तो वापस ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। कॉपी करिए, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, प्लीज़ कॉपी कर लीजिए, कॉपी करें सभी स्टूडेंट्स प्लीज़, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास आ गया, थोड़ा कॉपी कर लेते हैं इसको। देखो 3x इन द ब्रैकेट 2y - 3 है ना, माइनस 2, अब ब्रैकेट में सुनो, ये वाले ब्रैकेट में इसको रीअरेंज कर लो। 2y पॉजिटिव है, पहले लिख लो, सो 2y प्लस का 2y पहले लिखा और -3 को बाद में लिख लो। अब जब पहले लिखा होता है तो प्लस तो लिखेंगे नहीं यहाँ, ठीक। ये नाउ 3x इंटू और ये 2 इंटू, नाउ ये फर्स्ट टर्म है 2y - 3, सेकंड टर्म में 2y - 3, 2y - 3 कॉमन हो रहा है, 2y - 3 कॉमन हो रहा है, सो फर्स्ट टर्म में बचेगा 3x माइनस सेकेंड टर्म में बचेगा 2, ये लीजिए, और एक कर्ली ब्रेसेस हटाकर हमने नॉर्मल ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। सो आंसर आ गया 2y - 3, 3x - 2, ऑर्डर चेंज हो गया इस बार, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमने आपको कई बार बताया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप 3x - 2 इंटू 2y - 3 बोलो, या 2y - 3 इंटू 3x - 2 बोलो, बात क्या है, सेम है। हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको कॉपी करना हो कॉपी कर लीजिए प्लीज, वीडियो पॉज करके कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए
जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है और 5 का 4 का बहरहाल अभी एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।